आदाब बच्चों, आज 9th ऑफ जून है। हम ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं, ए कैटास्ट्रॉफी इन मेकिंग। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है ये कैटास्ट्रॉफी है जो कि हमने मैन मेड है ये प्रॉब्लम। ठीक है, अब ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है? इज़ द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज produced by human activities such as deforestation and fossil fuels। ठीक है, फिर हमने पढ़ा इसका इफ़ेक्ट्स क्या है। इसके इफ़ेक्ट्स क्या है? इसके इफ़ेक्ट्स है frequent occurrences of extreme weather events like including heat waves, droughts, heavy snowfall, species extinction due to shifting of temperature, change in agriculture yields। ठीक है, कल हमने पढ़ा था ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट जम्मू एंड कश्मीर पे कैसे है। जम्मू कश्मीर में हमने पढ़ा था कि इससे स्केर्सिटी ऑफ वाटर होती है फॉर इरिगेशन एंड हाइड्रो पावर जनरेशन। ठीक है, इससे क्या होते हैं? इससे ग्लेशियर जो हो रहे हैं रिसीडिंग एट अलार्मिंग रेट पे हो रहे हैं। अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ झेलम फ्लड प्लेन्स, उससे क्या हो रही है? वो सिचुएशन भी अलार्मिंग है। और वेटलैंड्स जो एज अ स्पॉन्ज यूज़ किए जाते थे वो फ्लड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं कंक्रीट लैंडस्केप्स पे। फिर हमने क्लाइमेटिक चेंज पढ़ा था। क्लाइमेटिक चेंज में पढ़ा था हमने कि ओकरेंसेस ऑफ हाई वेलोसिटी स्टॉर्म्स जो है वो क्या करते हैं? हमारे क्रॉप्स एंड फ्रूट्स को ख़राब करते हैं, जिससे क्या होता है? हमारे लाइवलीहुड जो पीपल का है, स्पेशली फार्मर्स का है, वो इफ़ेक्ट होता है। फिर हमने पढ़ा कि इसमें सीजन्स में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है ग्लोबल वार्मिंग से। हमने ये पढ़ा कि जो स्प्रिंग सीजन जो सीजन्स है वो पहले ही आ रहे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते हो कुछ फ्लावर्स जैसे नार्सिस था वो पहले मार्च पे खिलता था, अब वो फेब या जनवरी में ही देखने को मिलता है। फिर हमने पढ़ा कि आइसिस लिस्ट जो कश्मीर में, जो जम्मू एंड कश्मीर स्पेशली कश्मीर में दिखाई देता था, अब वो दिखाई ही नहीं देता क्योंकि बिल्कुल रिडक्शन इन स्नोफॉल है। ठीक है, वो अब हाई आल्टीट्यूड्स पे दिखाई देते हैं। ठीक है, आज हम नेक्स्ट पैराग्राफ्स की रीडिंग करेंगे, पेज नंबर 20। ठीक है, लेट अस स्टार्ट आवर रीडिंग। Wetland habitat productivity and process being linked to cycle and seasons are getting adversely negatively affected due to seasonal change in precipitation। precipitation क्या होता है? स्नोफॉल, जो डाउन ऑफ स्नोफॉल इन द फॉर्म ऑफ स्नो या हेल्स एंड रन ऑफ, while the major lakes like Dal and the Wular have shrunken means वो छोटे हो रहे considerably। many smaller water bodies and seasonal ponds have completely disappeared। most of the wetlands have less biodiversity in terms of flora and fauna, animal life and flowering plant life compared to this situation about half a century ago। in the process obnus weeds जो होते हैं, ठीक है, and other aquatic life have succeeded the more productive and useful biota। the migratory birds जो होते हैं उन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है? have changed their cycle, उन्होंने अपना साइकिल ही चेंज किया। while some of them stay here even during summer and do not return in winters। ठीक है, कुछ बर्ड जो सर्दियों में किसी और जगह माइग्रेट हो रहे थे वो आप इधर ही बैठते हैं, उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। द वाटरफॉल दैट यूज टू माइग्रेट हियर ड्यूरिंग विंटर मंथ्स स्टे हियर फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर। सम बर्ड्स लाइक हूपी which was seen in flocks in spring are hardly spotted। many others like कतीज, ठीक है, ये कश्मीरी बर्ड है कतीज,
have completely disappeared. Rapid melting of Kolhai Glacier, one of the largest glaciers of the Kashmir Himalayas, have evoked concern among environmentalists who stress for immediate measures to at least minimize its melting rate. Kolhai has shrunk 18% during the past 3 decades due to increase in temperature caused by high level of pollution by emission of greenhouse gases by ever increasing व्हीकल्स की गैसेस से ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है एंड सीमेंट प्लांट्स बिसाइड इंक्रीज ह्यूमन एक्टिविटीज़ नियर द ग्लेशियर्स के पास ह्यूमन एक्टिविटीज़ का होना particularly by Gujars and Bakarwals. Significant increase in the number of pilgrims and tourists का आना in ecosystem sensitive regions around the Amarnath shrine is also reason for melting of glaciers. ठीक है, अब क्या है कि अब हमारे साइंटिस्ट इन ग्लेशियर्स को ख़त्म होने से क्या स्टेप्स उठा रहे हैं. इन जम्मू एंड कश्मीर द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, जिसको हम तेराई कहते हैं, हैज़ सेलेक्टेड द कोल्हाई ग्लेशियर इन द वेस्ट लेदर वैली as one of the index glacier for long-term monitoring. Leather Valley covers an area of more than 1200 square kilometer and it sustains about 48 glaciers covering an ice-covered area of 39 square kilometer. It is important to establish an index glacier in this region for assessing the water resource availability of the communities in the valley. Scientists studies conducted on the glaciers will last for 5 years, after which TERRA will recommend measures to bring down the glacier recession rate. The observation and hydrological simulation from Lidr and the Sindh rivers are showing increased discharge trends due to increase in glacier melting runoff, and the snow cover has progressively declined in both the basins. Several small glaciers have disappeared completely in some areas. Thickness of glaciers have reduced by more than 2/3, while most of the springs that are fed by glaciers in the valley have also dried up. ठीक है. Now do silent reading your own. After that we will do exposition of new words and main points related these paras.